वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको इंग्लिश सीखना है तो मॉडल्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है शायद ये आपको पता भी नहीं होगा। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो मॉडल्स पे कमांड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश जो है वो मॉडल्स जो है वो इंग्लिश का 30% भाग में आता है। यानी कि आप कोई भी सेंटेंस देखोगे जब कोई इंग्लिश में बात करता है तो उसमें मॉडल्स का यूज़ बहुत होता है। तो कैसे होता है, किस तरह से होता है और हम इसको कब यूज़ करेंगे, हम पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो पे बने रहिए अगर आप डेस्परेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखने में इच्छुक हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी कहीं भी जाओ इंग्लिश में ही आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप उस नॉलेज से वंचित रह जाते हैं, यानी कि वो नॉलेज फिर आपको नहीं मिल पाती है। तो इंग्लिश सीखना सिर्फ आपके लिए स्किल ही नहीं बल्कि ये आगे जाकर आपको फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम भी दे सकती है। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि अगर आप गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। चैट जीपीटी में कोई भी चीज़ सर्च करोगे वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द थिंग आप इंग्लिश में ही आपको सारी चीज़ें मिलती है। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इंग्लिश यहाँ पे सीखो। तो मॉडल्स आज हम करेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे इंग्लिश ग्रामर की। पूरे वीडियो को देखिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे देखते हैं मॉडल जो है, मॉडल स्पेशली हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई यानी कि चेंज करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और वो क्या होता है कि मेन वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करके वो चेंज करता है, ठीक है। ये किसी की एबिलिटी यानी कि किसी की क्षमता को दिखाता है। मॉडल जो वर्ब है वो किसी की एबिलिटी दिखाता है। परमिशन लेने पे आप मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, उसमें भी आप मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत, कि आपको कोई चीज़ ज़रूरत है, जैसे आई नीड दिस वाटर, मुझे यह पानी चाहिए। आई नीड फूड, मुझे खाना चाहिए। आई नीड क्लोथ्स, मुझे कपड़े चाहिए। तो ये जो नीड है ना, तो ये नीड क्या है, ये नीड ये आपके मॉडल्स है। तो मॉडल्स के कितने टाइप्स होते हैं वो मैं पूरा बताऊंगी। आज मैं कुछ बताऊंगी, कल मैं कुछ और बताऊंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए अभी ये देखो, यानी कि मॉडल्स का बेसिक पर्पस क्या होता है। मॉडल्स जैसे नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत के समय आप मॉडल्स का यूज़ कर सकते हो। एडवाइस यानी कि जब किसी से सलाह लेना हो देना हो तो आप मॉडल्स का यूज़ करोगे। प्रिडिक्शन यानी कि अनुमान लगाना, आप उसमें भी आप मॉडल्स का यूज़ करोगे। जैसे प्रिडिक्शन, जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो मे का यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पोलाइटनेस यानी कि विनम्रता को दिखाने के लिए भी आप मॉडल्स का यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मॉडल्स का यूज़ कितने सारे चीज़ों पे काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मॉडल्स के साथ, ठीक है, वर्ब हमेशा बेस फॉर्म यानी कि V1 में होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप नोटिस करके रखना। मॉडल्स हमेशा V1 पे ही रहेगा, ठीक है। मॉडल्स में कभी भी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो, जैसे कि ही कैन स्विम, तो ये जो है ये आपका V1 है। और यहाँ पे क्या है, ही कैन स्विम्स, यानी कि इस पे S लग गया है, यानी कि ये आपका V5 लग गया है। उसके बाद क्या है, ही कैन स्विमिंग, तो ये आपका क्या हो गया, V4 लग गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है मॉडल्स हमेशा बेस फॉर्म यानी कि V1 में रहता है। तो V1 कौन सा है, ये रहा आपका V1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट सेंटेंस, ही कैन स्विम। और सबसे बात बताऊं कि मॉडल जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत 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 ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कैन का। तो कैन का यूज़ कैसे होता है, उसका मतलब क्या होता है, पूरा डिटेल्स हम देखने वाले। तो जो जैसे यहाँ पे देखो, कैन का मतलब क्या होता है। कैन का मतलब होता है आप किसी का एबिलिटी आप देख सकते हो। आप किसी से परमिशन लेने के लिए भी आप कैन का यूज़ कर सकते हो, या फिर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी आप कैन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो एबिलिटी यानी कि किसी की क्षमता या फिर योग्यता दिखाने के लिए। अब कैसे होगा, देखो हमेशा जो कैन होता है ना, कैन हमेशा आपका प्रेजेंट टाइम में किसी काम को करते हुए या फिर किसी काम की क्षमता को दर्शाता है। अगर अभी आप कोई चीज़ कर रहे हो प्रेजेंट टाइम पे, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कैन जो है वो आपका हमेशा प्रेजेंट टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ना पास्ट होगा ना
फ्यूचर होगा। तो कब होगा? आपका प्रेजेंट टाइम पे ही आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट टाइम पे हमेशा याद रखना, कैन हमेशा आप प्रेजेंट टाइम पे ही यूज़ करोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें कैन का पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट टाइम में किसी काम को करने की क्षमता को दर्शाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आई कैन ड्राइव अ कार, यानी कि मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव अ कार, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, परमिशन। ये अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बताऊंगी। जैसे कि आई कैन ड्राइव अ कार, ये क्या है? यानी कि वो उसकी योग्यता, यानी कि उसकी क्षमता, यानी कि उसकी एबिलिटी वो दिखा रहा है कि वह गाड़ी चला सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकती हूँ, यानी कि मेरी एबिलिटी है, मेरी क्षमता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परमिशन लेने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि परमिशन का मतलब क्या होता है? अनुमति, किसी से अनुमति लेना, यानी कि किसी से परमिशन लेना। जैसे कि इनफॉर्मल परमिशन लेने और देने में आप ले भी सकते हो किसी से परमिशन, या फिर आप परमिशन दे भी सकते हो। जब आप लेना या देना, परमिशन लेने या परमिशन देने में जब आप यूज़ करोगे तब आप कैन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है कि कैन आई गो, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, कैन आई गो आउट, यानी कि आप मान लो ये आपकी टीचर है और क्या कर रहे हो आप, इनसे परमिशन ले रहे हो कि कैन आई गो आउट, ठीक है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, यानी कि आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हो। तो सामने वाला बोल सकते हैं यस, ठीक है, यू कैन गो आउट। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जैसे देखो, अगर मान लो कि आपने परमिशन मांगा कैन आई गो आउट, अगर मैं आपको परमिशन दूँ तो मैं बोलूँगी यस यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो या फिर आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने भी यहाँ पे क्या किया, परमिशन आपको दिया, तो मैंने यहाँ पे कैन का यूज़ किया, और आपने मेरे से परमिशन मांगा तो यहाँ पे आपने कैन का यूज़ किया। तो इस तरह से हम लोग परमिशन लेने और देने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे पॉसिबिलिटी अब दिखाने में, पॉसिबिलिटी अगर हमको किसी का दिखाना हो, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना, यानी कि ऐसा हो सकता है, आज बारिश होने की चांस है, आज बारिश होने की संभावना है, वो आ सकता है, यानी कि उसने कहा था वो आएगा तो उसका आने की संभावना है, यानी कि पॉसिबिलिटी है। यानी कि यहाँ पे देखो आपकी कुछ होने की संभावना, यानी कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इट कैन बी डेंजरस, यानी कि ये खतरनाक हो सकता है, ये खतरनाक हो सकता है, इट कैन बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। ये आपने कैन का कुछ 3 आपने यूजेस देखा, जैसे कि एबिलिटी के ऊपर, परमिशन के ऊपर एंड पॉसिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैन को डिवाइड करेंगे कुछ चीज़ों में। आइए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि है यहाँ पे मॉडल्स, ठीक है। कैन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी में हम दिखाएंगे, यानी कि जब भी हम कैन का यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम में ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एबिलिटी, इनफॉर्मल, परमिशन और पॉसिबिलिटी याद रखना, इसमें वर्ब का बेस फॉर्म क्या होगा? V1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस हम उसको बोलते हैं जो एकदम सिंपल रहता है, जो आम नॉर्मल भाषा में हम लोग बात करते हैं ना, उसमें हाँ, हूँ, ना, नो, कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है, जो कि एकदम सिंपल एंड सॉलिड रहता है, ठीक है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप देख लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? कैन यू हेल्प मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि कैन यू हेल्प मी, जो हमारा कैन रहेगा वो हमारा पहले आ जाएगा। तो इसका हिंदी क्या होगा? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, या आप बोलो या तुम बोलो, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप करके बात करो, ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो ये आपका इंट्रोगेटिव, यानी कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर हेल्प मांग रहे हो, ठीक है। WH क्वेश्चन क्या होता है? WH क्वेश्चन वो होता है जहाँ पर हम लोग
जैसे ये आपका WH क्वेश्चन हो गया, जैसे कि वेयर का यूज़ करते हैं, वाई का यूज़ करते हैं, हु का यूज़ करते हैं, होम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका WH क्वेश्चन है, ठीक है। और WH क्वेश्चन के साथ हम लोग सीधा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब का मॉडल भी हो सकता है, वो हेल्पिंग वर्ब आपका इज, एम आर, वाज, वर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कैन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम कैन के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे जो है WH क्वेश्चन, यानी कि वेयर कैन आई फाइंड द बुक, वेयर कैन आई फाउंड द बुक, यानी कि यह किताब मुझे कहाँ मिलेगी, मुझे किताब कहाँ मिल सकती है, ठीक है। मुझे किताब कहाँ मिल सकती है, वेयर कैन आई फाइंड द बुक, वेयर कैन आई फाउंड द बुक, यानी कि मुझे किताब कहाँ मिल सकती है। यानी कि यहाँ पे देखो, जब भी WH क्वेश्चन आएगा ये आपका क्वेश्चन मार्क लेकर आएगा, और इंट्रोगेटिव भी आएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क लेकर आएगा। इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन में क्या अंतर है, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन में ये अंतर है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि WH क्वेश्चन में जैसे WH क्वेश्चन जैसे वेयर, व्हेन, हु, ठीक है, ये सब आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहेगा, उसके साथ यहाँ पर कैन का यूज़ करेगा। और ये इंट्रोगेटिव में यहाँ पे वेयर ये सब कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे शुरुआत आपका कैन से ही होगा, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे नेगेटिव का मतलब ये होता है ना, यानी कि नॉट का यूज़ करेगा, ठीक है। तो नॉट को हम लोग शॉर्ट में ना ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो नेगेटिव सेंटेंस है, सी कैन नॉट ड्राइव अ कार, वह कार नहीं चला सकती है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि गलत बात बोल रहा है, सी कैन नॉट ड्राइव अ कार। इम्परेटिव या फिर रिक्वेस्ट, आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो उसको आप इम्परेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको रिक्वेस्ट सेंटेंस भी बोल सकते हो। जैसे कि कैन यू ओपन द डोर प्लीज, यानी कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप दरवाज़ा को खोल सकते हो, ठीक है, क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो, या फिर क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हो। तो यानी कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुड का। कुड का मतलब क्या होता है, कुड का जो है वो आपकी पास्ट एबिलिटी को दिखाएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए दिखाएगा, एंड पॉसिबिलिटी के लिए भी दिखाएगा। कुड और कैन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैन आपका प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता था, एंड जो कुड है वो आपकी पास्ट टेंस के लिए यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे पास्ट एबिलिटी यानी कि भूतकाल की कोई क्षमता, मान लो कि कोई व्यक्ति आज यहाँ पे 70 साल का है, ठीक है, तो 70 साल में क्या उसकी उतनी क्षमता होगी, नहीं होगी। लेकिन जब वही व्यक्ति 30 या 40 साल का था तो उसके अंदर कितनी क्षमता थी, कितना बुद्धि था, कितनी तेज था, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, तो हम बोलते ना, हमारे जैसे दादा दादी या जो पुराने लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे हम अपने ज़माने में ये सब करते थे, यानी कि वो अपनी पास्ट एबिलिटी को दिखा रहा है, यानी कि वो अपनी पास्ट चीज़ को बता रहा है, उसकी पास्ट में ये क्षमता थी। तो उसमें क्या होगा, कुड का यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे समझते हैं, पहले ये देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पास्ट एबिलिटी यानी कि भूतकाल की कोई उसकी क्षमता थी तब। अब जैसे यहाँ पे देखो, आई कुड रन फास्ट वेन आई वॉज यंग, ठीक है, यानी कि जब मैं छोटा था तेज दौड़ सकता था। मैंने कहा ना कि ये आपकी पास्ट की एबिलिटी दिखा रही है। आज वो इंसान जो 70 साल का है वो आज उतना फास्ट नहीं दौड़ सकता है, लेकिन जब वो इंसान छोटा था तो काफ़ी तेज दौड़ सकता था। तो वही बोल रहा है ना, आई कुड रन फास्ट, मैं दौड़ सकता था, व्हेन, कब, जब वो यंग था, यानी कि जब वो जवान था, ठीक है। तो कुड का यूज़ हम लोग पास्ट चीज़ को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। अब कुड का यूज़ अब हम बात करेंगे कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे। किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करवाना हो यानी कि विनम्र निवेदन करना हो तो कैसे यूज़ करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे है, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, यानी कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ना आप कैन का भी यूज़ कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, ठीक है, एंड कुड यू हेल्प मी प्लीज़, दोनों ही आपका राइट होगा। कुड का यूज़ करोगे एक काफ़ी पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि एक भद्र यानी कि अच्छी बोलते हैं ना कि अच्छी मैनर के साथ आप उसको यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे जैसे कि लेस सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी होता है ना लेस सर्टेनिटी, आज बारिश हो सकती है, जैसे इट कुड रेन टुडे, आज शायद आज बारिश हो सकती है, यानी कि बहुत ही कम संभावना है आज बारिश होने की। जब भी किसी चीज़ में संभावना कम लगे, यानी कि मान लो
20% या 10% संभावना लगे तो आप उसके लिए कुड का यूज़ करोगे, ठीक है। और मान लो कि जैसे 50-50 होता है ना, 50-50, तो आप कैन का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कैन में जो पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इट कुड रेन टुडे, यानी कि शायद आज बारिश हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कैन वर्सेस कुड, देखो कैन प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है एंड कुड पास्ट एबिलिटी या पोलाइट टोन के लिए दिखाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखना, और इसको हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। अब यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंसेस हम देखेंगे कुड का। जैसे यहाँ पे कुड है, जैसे पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पॉसिबिलिटी, ये आपके पास्ट के लिए होगा, याद रखना कुड हमेशा पास्ट के लिए होता है और जो कैन होता है वो आपका प्रेजेंट के लिए होता है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, सिंपल है, ठीक है। एंड पोलाइट रिक्वेस्ट एंड वीक पॉसिबिलिटी के लिए दिखाता है। अब जैसे यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखेंगे, आई कुड रीड एट एज 5, ठीक है। आई कुड रीड एट एज 5, यानी कि मैं 5 साल की उम्र में पढ़ सकता था, ठीक है। आई कुड रीड एट एज 5, मैं 5 साल की उम्र में पढ़ सकता था, यानी कि ये मेरी एबिलिटी है, ठीक है। यानी कि ये एबिलिटी के साथ साथ ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी कि सामने वाला से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो कुड यू पास मी द पेन प्लीज, ठीक है। कुड यू पास मी द पेन, आप प्लीज भी लगा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे कुड का यूज किए हो, दैट्स इनफ। कुड यू पास मी द पेन, यानी कि क्या आप मुझे पेन दे सकते हो, ठीक है। कुड यू पास मी द पेन, ठीक है, क्या आप मुझे पेन दे सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे WH क्वेश्चन है आपका, ठीक है। WH क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब हम व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम का यूज़ करते हैं फर्स्ट, देन हम लोग हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपका मॉडल्स हो गया और ये आपका ये हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आपका, जैसे व्हाट कुड आई से, यानी कि मैं क्या कह सकता था, मैं क्या कह सकता था। व्हाट कुड आई से, मैं क्या कह सकता था, बताओ आप मुझे, मैं क्या कह सकता था। क्वेश्चन मार्क है ना, आपसे पूछ रहा है। WH क्वेश्चन यानी कि सामने वाला आपसे जवाब मांग रहा है, ठीक है। व्हाट कुड आई से, मैं क्या कह सकता था। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस आपका देखो, सी कुडेंट कम स्टडी, वह कल नहीं आ सकी, ठीक है। ये आपका है नॉट का यूज है, नेगेटिव सेंटेंस नॉट का यूज होता है, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सी कुडेंट कम स्टडी, वह कल नहीं आ सकी। अब यहाँ पे देखो स्टडी का यूज़ किया गया है, मैंने आपको बताया था कुड हमेशा आपका पास्ट एबिलिटी को दिखाता है, इसीलिए यहाँ पे कुड के साथ आप स्टडी को लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस या फिर रिक्वेस्ट सेंटेंस। जैसे कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हमारा जो कुड होगा वो सबसे पहले उठ कर आएगा। तो यहाँ पे देखो कुड जो है वो सबसे पहले उठ कर आया, कुड यू हेल्प मी विद दिस, ठीक है। कुड यू हेल्प मी विथ दिस, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी विथ दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल जो है, कल मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मे का, वुड का यूज़ होगा, मे का यूज़ होगा, तो बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताऊंगी। आज बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी एक साथ, इसीलिए मैं चीज़ों को ब्रेक करके सिखा रही हूँ। फिर हम लोग विल का यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका कमेंट से मुझे एक कॉन्फिडेंस आती है कि चलो आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर करो जिनको इंग्लिश सीखनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।